इस ढक्कन को ऐसे दबा के इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये बॉटल बर्बाद हो गई। ये ढक्कन जो है ये निकलेगा नहीं अब। इसका ढक्कन कहाँ लिखाइए, यही चकमा दे रहे थे। इस ढक्कन को आप ऐसे करिए और इस ढक्कन को इसमें डालिए, ऐसे करके। कोई इसमें ताकत नहीं लगता। चला गया। अब ये ढक्कन नहीं निकलेगा इसका। ये डिफेक्टिव मीटर का ज्ञान मुझे मत दीजिए आप। जिनके घर में कनेक्शन नहीं है, डीपी मीटर उतार के दफ्तर में रखा हुआ, उनका भी बिल आया हुआ है। कैसे? मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। जिनको आपने 3-3 लाख का बिल भेजा है, उनके साथ अब 1-1.5 लाख में सेटलमेंट होगा? नहीं होगा। जनता में रहते हैं, एक एक चीज का पता है। सारे बिल निकाल दिए कि जिसके 5 लाख का बिल है उसका सेटलमेंट 1.5 लाख रुपए में होगा, 1-1 लाख रुपए में होगा। ऐसा नहीं है, जो डिफेक्टिव मीटर वाले जो बिल थे उनके जो है एफआरपी जो है बिल। मैं आपके डिपार्टमेंट की बता दूं, जिसके घर में कनेक्शन नहीं उसका बिल आया हुआ बता दूं आपको। जिसके घर में कनेक्शन नहीं है, उसने जीवन में कभी कनेक्शन नहीं लिया, उसके नाम का बिल जनरेट होकर उसके घर चला गया। जिसका कनेक्शन काट कर डीपी मीटर उतार कर आप लोगों ने आपके डिपार्टमेंट के दफ्तर में रखा हुआ है 5 साल से, और वो 5 साल का निरंतर उसके बिल आ रहा है। कैसे 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 केस बताऊं मैं आपको। जनता में रहते हैं, एक एक चीज की ध्यान है, वो वैसा मत समझना कि ये कुछ उदाहरण हैं जो टीवीएफ की मशहूर वेब सीरीज एस्पिरेंट्स के कुछ दृश्यों से वास्तविक वायरल वीडियोस बहु मेल खाते हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ा विवाद इस वेब सीरीज को लेकर खड़ा हो गया है। ऐसा विवाद जो सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में आम है, लेकिन अगर पकड़ में आ जाए तो इससे अधिक अनैतिक और बेईमानी का और काम नहीं माना जा सकता। चौंकाने वाली बात यह सामने निकल कर आ रही है कि एस्पिरेंट्स वेब सीरीज में जो कहानी दिखाई गई है उस पर चोरी का आरोप लगा है। एक तरफ जहां सीरीज छा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी के लोकप्रिय युवा लेखक नीलोत्पल मृणाल ने टीवीएफ एस्पिरेंट्स चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में फेसबुक पर लिखा। उनके इस बयान के बाद में हर कोई हैरान रह गया है। नीलोत्पल का दावा है कि 2015 में प्रकाशित उनका उपन्यास डार्क हॉर्स के कथानक और पात्रों से इस वेब सीरीज की कहानी मेल खाती है। इस संबंध में वो टीवीएफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला हालांकि जब दोनों पक्षों को बारीकी से देखा जाएगा तो संभवतः चीज़ें साफ हो सकती है। टीवीएफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड वेब सीरीज एस्पिरेंट्स के 5 एपिसोड मैंने देखे। यह वेब सीरीज दरअसल यूपीएससी की तैयारी कर रहे नौजवानों की मनोव्यथा, करियर को लेकर आशंका, परिवार की चिंता और जीवन की संभावनाओं को बारीकी से पिरोकर पर्दे पर उतारा गया है। इस वेब सीरीज के मशहूर होने के पीछे यही कारण है कि हर कोई नौजवान या इस वक्त से गुजरा हर व्यक्ति इस सीरीज के पात्रों और घटनाओं में खुद को पाता है। हर किसी को लगता है कि यह तो मेरी कहानी है। हिंदी के यूपीएससी हब राजेंद्र नगर की पृष्ठभूमि में गुथी यह वेब सीरीज यूट्यूब पर करोड़ों लोगों ने देखी है और देखने के बाद हर कोई इसे देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास समय और सुविधा हो तो ज़रूर देखें। कॉपीराइट के आरोपों से इधर आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। अब आते हैं कॉपीराइट के इल्ज़ाम पर। नीलोत्पल ने बताया कि कैसे वह टीवीएफ के अनुराग कुमार से 9 फरवरी 2020 को मिले और सुझाव दिया कि उनकी किताब डार्क हॉर्स पर आधारित वेब सीरीज की एक फिल्म बनाई जा सकती है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि बैठक अच्छी रही थी। इतना ही नहीं, नीलोत्पल आगे कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से एस्पिरेंट्स का 30% उनकी किताब पर आधारित है, लेकिन मुंबई में बैठे लोगों के लिए यह चिंता का विषय नहीं था। आपको बता दूं कि नीलोत्पल को डार्क हॉर्स के लिए 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे में अब वह टीवीएफ के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि लेखक ने खुद ही सीरीज को देखा। जब इसको देखा तो उनको सच्चाई का पता लगा। वहीं इसके जवाब में एस्पिरेंट्स वेब सीरीज के लेखक दीपेश जगदीश ने एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने नीलोत्पल को सत्य तक पहुंचने के लिए साथ देने का वादा किया। साथ ही 2 बातों को प्रमुखता से कहा। पहला यह कि जैसा कि नीलोत्पल कहते हैं कि वो टीवीएफ के मालिक अनुराग कुमार से 9 फरवरी 2020 को एक कार्यक्रम में मिले थे और डार्क हॉर्स पर कुछ बनाने का सुझाव दिया था, जबकि वेब सीरीज के लेखक दीपेश जगदीश का कहना है कि इस मुलाकात से पूरे 13 महीने पहले 11 जनवरी 2019 को उन्होंने एस्पिरेंट्स की कहानी मेल पर पूरी टीम के साथ शेयर कर दी थी। यानी उनकी मुलाकात से कई महीने पहले ही
जो मेहनत की थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, दीपेश ने सबूत के रूप में पेश किया है। दूसरी बात दीपेश ने यह कही कि वो खुद ये कह रहे हैं कि एस्पिरेंट्स और डार्क हॉर्स में सिर्फ 30% समानता है, 70% डिफरेंसेस है। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं, उनके जीवन में 30 नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा समानता होती है। और उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि इस शो के निर्देशक खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। आखिर में दीपेश ने कहा कि एक बार फिर से वो खुले दिल से नीलोत्पल भाई को ये वादा करना चाहते हैं कि उनकी 3 साल की मेहनत, सारी रिसर्च, फील्ड विजिट्स, ऑडियो नोट्स, स्क्रिप्ट्स के कुछ ड्राफ्ट्स और अन्य सारे मटेरियल उनके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं, जिससे हम सत्य तक पहुंच जाएं। अब हमारे सामने सवाल है कि वास्तव में चोरी हुई या नहीं हुई। इससे भी बड़ा सवाल है कि कहानी चोरी का मतलब क्या है, कैसे पता करें कि यह चोरी है और यह मौलिक। वैसे तो इस संसार में सब कुछ अनुसरण पर ही आधारित है। संसार में हम विविध चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं और उसी को कलात्मक रूप में हर कोई अभिव्यक्त करता है। कोई उससे पहले कर देता है तो कोई बाद में। आप कहेंगे कि फिर जिसने बाद में कुछ रचा वो कैसे कॉपी हुआ, वो भी तो मौलिक है। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सृजन होने का मतलब है जो आपने रचा है उसमें नया क्या है। सृजन तो नयापन ही है ना। इस बात को और बेहतर ढंग से सनी कुमार ने समझाया है। उनके शब्दों में समझिए, मेरी कॉपी चोरी हो गई। कैसे सिद्ध करेंगे कॉपी चोरी हो गई? आप कह सकते हैं कि फला रंग का कवर था, मेरा नाम लिखा था उस पर, कुछ पन्ने लिखे हुए थे तो कुछ एकदम सादे, और अब कॉपी मेरे पास नहीं है, यानी भौतिक रूप से अब वो अनुपस्थित है। फिर इन सूचनाओं के आधार पर कॉपी खोजी जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि कॉपी में लिखी मेरी कहानी चोरी हो गई है, तो आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? लोग कहेंगे कॉपी तो आपके पास ही है, फिर एक एक अक्षर मिलाकर बताइए। जैसे कॉपी के एक एक गुण आपने बताए थे कि कहानी चोरी हुई है या नहीं। आप कहेंगे कि एक एक अक्षर तो नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी कहानी का मर्म, कहानी की संरचना, कहानी का प्रस्थान बिंदु, कहानी का संघर्ष, कहानी का निष्कर्ष, कहानी की गति, कहानी का विराम, सब तो मिल रहा है। बस यह मिला हुआ न लगे, इसलिए इसमें कुछ नया मिला दिया गया है। कह लीजिए कि मेरी कहानी की जिल्द बदल गई है। कलात्मक चोरी ऐसी ही होती है। डार्क हॉर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एस्पिरेंट्स ने इस जिल्द के साथ डार्क हॉर्स ही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर जीवन परिवेश एक ही है तो कहानी भी एक ही होगी न। ये बहुत उथला तर्क है। इस तर्क से तो किसानों पर लिखा गया सभी साहित्य या जो उपन्यास एक जैसे ही होंगे, क्या फिर स्त्रियों, मजदूरों, विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय कैंपसों आदि की कहानी भी एकदम समान होगी? और फिर इतिहास की सारी किताबें भी एक जैसी होंगी, क्योंकि घटनाएं तो एक ही हैं। तो फिर क्या इन विषयों पर एक ही किताब लिखी जानी चाहिए और बाकी सब कॉपी हैं, या फिर उनमें ज़्यादातर वैविध्य हैं? पहली बात तो ये कि एक परिवेश में रहने वाले लोगों में समान भाव का होना, उसका व्यक्त हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन अगर यह कला के रूप में ढलती है तो पुनरावृत्ति से बचना ही होगा, खासकर कलात्मक पुनरावृत्ति से। इसका एक तरीका ये है कि आप जिस परिवेश में कहानी कहना चाह रहे हैं उस पर लिखे गए साहित्य को पहले पढ़ें, फिर देखें कि आप नया क्या जोड़ पा रहे हैं। रचनात्मक लेखन में तो नाटकीयता की असीम संभावनाएं होती है और इसी वजह से एक ही विषय पर लिखे गए उपन्यास में भी वैविध्य रहता है। फिर भी अगर एक परिवेश की कहानी कहते हुए आपको कोई भी रचनात्मक नयापन नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यह कॉपी ही कहलाएगी। ऊपर से नाटकीयता की एक खास संयोजन में ही अभिव्यक्ति हो जाए तो फिर इसे सिर्फ संयोग ही नहीं कहा जा सकता है। अगर आप बिना पिछला साहित्य पढ़े ठीक ऐसी ही कहानी दोबारा रचने का दावा करते हैं तो इस पर विश्वास करना कठिन होगा। इतिहास की किताबों या अन्य अकादमिक किताबों में इसलिए ही फुटनोट्स और संदर्भ दिए होते हैं। तो यह है बुनियादी बात। अगर इसका पालन न करें तो आप किसी भी उपन्यास का बिना एक भी वाक्य उठाए ठीक वैसा ही उपन्यास लिख सकते हैं। अक्षर अक्षर मिलाएंगे तो कहेंगे कि चोरी नहीं है, किताब मिलाएंगे तो कहेंगे कि चोरी ही है। इतनी सी ही बात है। अब यह बात उनकी है जिन्होंने दोनों चीज़ें पढ़ी और देखी हैं। मैंने वेब सीरीज तो देखी है लेकिन ये किताब नहीं पढ़ी, इसलिए स्पष्ट रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन कॉपीराइट और साहित्य चोरी के संबंध में मैं सोचता हूं और जो सहमत हूं उस बात को आपके सामने इस विवाद के सहारे समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यह मामला बहुत जटिल है। किसी की रचना मौलिक है, किसकी प्रेरित, इस निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसके लिए साहित्य का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड की अधिकतर फिल्में अनेक उपन्यासों पर आधारित है, मगर मूल लेखकों ने न कभी उनका श्रेय पाया, उन्हें ही उनका नाम कहीं अटकाया गया। उनके
मौलिक लेखन को यूं ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और नए होने का दावा ठोक दिया गया। ऐसा ही गानों के साथ हुआ है। इधर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय लोकगीतों को मूल लेखक को क्रेडिट दिए बगैर पेश कर दिया गया है और करोड़ों कमा लिए गए। कुछ दिन हल्ला होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे साबित करना इतना आसान नहीं होता, तो चल जाता है, कुछ नहीं होता। इस विवाद का भी मेरे ख्याल से कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। शेयर कर सकते हैं, पेटीएम, पेपाल, फ़ोन पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।